नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बेहतरीन होंगे और अपनी स्टडी और अपनी तैयारी और रिवीजन को एकदम अग्रसर में होंगे। ठीक है, तो चलिए हम जिस श्रृंखला पे कल चल रहे थे या इससे पहले आपने जो वीडियो देखी है, आपने इसका पार्ट 1 देखा यानी कि मुहावरे देख लिए हैं। ठीक है, आज जो हमको बात करनी है वो करनी है लोकोक्तियों पे, क्योंकि मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे परीक्षा में 15 नंबर का आता है। ठीक है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ मिला करके हमारा 15 नंबर का जो स्लैब बनता है 3 गुणे 5, मतलब 5 प्रश्न आपको करने होंगे 10 में से। ठीक, एक प्रश्न पे आपको 3 अंक दिया जाएगा, तो आपको ये 15 अंक प्राप्त होते हैं और ये काफी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, और आप ये मान के चलिए कि इस वीडियो से, जो आप अभी ये वीडियो देखेंगे, चाहे वो मुहावरे की हो चाहे वो लोकोक्ति की हो, आपको इसके अलावा और कुछ पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए आपको और कुछ लगता है तो आप केवल प्रीवियस ईयर एक बार उठा के पढ़िएगा। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस ईयर भी कराना स्टार्ट कर दिया है और बाकी टॉपिक को मैं सेपरेटली भी सारे टॉपिक आपके कवर कर रहा हूँ, जैसे वो मुहावरे हो, विलोम हो, पर्यायवाची हो। ठीक है, सारे टॉपिक मैं कवर कर रहा हूँ। इसके बाद मैं अभी एक मैराथन वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको सारे क्वेश्चन ऐसे कराने वाला हूँ जो आपको थ्योरी में पूछता है, जैसे संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, उसके भेद बताइए, विशेष क्या होता है, मतलब सारी चीजें हम लोग एक बार में पढ़ने वाले हैं और सारा एकदम रिटन फॉर्म में एकदम जबरदस्त तरीके से हम चीजों को करके खत्म करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को, क्योंकि ज्यादा समय नहीं देना है और इसके बाद हमें फिर अगला टॉपिक भी स्टार्ट करना है, तो हम बहुत अधिक समय इस पर नहीं बात कर सकते। आइए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले और सबसे बढ़िया बात लिखी हुई है, अक्ल बड़ी या भैंस। अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ क्या होगा बताइए? अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ क्या होगा? तो अब जितना आपको पता है आप बताते चलिएगा, वरना जितना मैं आपको बताऊंगा वो लिखते चलिएगा। ठीक है, दोनों में से एक भी काम जो आपको पसंद आए आप करते हुए चलिएगा। ठीक है, अक्ल बड़ी या भैंस का अर्थ क्या होता है? हमारा ऐसा मानना होता है कि शारीरिक शारीरिक शक्ति की शारीरिक शक्ति की अपेक्षा बुद्धि का अत्यधिक महत्व होता है। ठीक, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना मतलब, अक्ल के पीछे लठ लिए पड़ना मतलब बुद्धि के पीछे लाठी लेके भागना। इसका अर्थ क्या हो जाएगा सर? इसका अर्थ हो जाएगा बेटा सदा मूर्खतापूर्ण कार्य करना। मूर्खतापूर्ण, ठीक है, कार्य करना या बातें या कार्य करना। ठीक, अधजल गगरी छलकत जाए, ये बड़ा ही बढ़िया है और ये आपको कई बार परीक्षा में देखने को भी मिला है। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा सर? अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, थोड़ा होने पर अधिक का दिखावा, थोड़ा होने पर अधिक का दिखावा करना। ठीक है, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ क्या हो जाएगा सर? अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ हो जाएगा बेटा स्वतंत्र व्यक्ति, स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल न दे। ठीक, अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब अपना ही नुकसान करना, स्वयं का ही नुकसान करना। अपने पैर पे ही बेचारे ने कुल्हाड़ी मार ली, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अपना अहित स्वयं करना। अपना अहित क्या कर देना? अपना अहित स्वयं करना। ठीक है, अपना अहित स्वयं
ओके। अपनी डफली अपना राग, मतलब अपनी डफली अपना राग का मतलब क्या हो जाएगा? विचारों का बेमेल, विचारों का मेल ना होना। मतलब मैं अपने हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, आप अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं। मतलब किसी का एक दूसरे से कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, किसी का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। सब अपने अपने विचार से, अपने अपने प्रयोग से, अपने अपनी विधि से पढ़ाई कर रहे हैं, या जो भी कोई कार्य कर रहे हैं, एक्स वाई जेड, हम जिसकी भी बात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा? विचारों का मेल न होना। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक, मतलब इसका क्या होगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा कि समय गुजरने पर, ठीक है, समय गुजरने पर पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता है। ठीक है, पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता है। ओके, अगला आ जाओ। आसमान से गिरा और खजूर में अटका, मतलब एक समस्या से निकलते ही दूसरी समस्या में फंस जाना। ठीक है, एक विपत्ति से निकलते ही दूसरी में फंस जाना। ठीक है, आप भला, आप भला सो जग भला, आप भला सो जग भला, ये मेरा सबसे फेवरेट लोकोक्ति है। क्यों? क्योंकि भैया देखो, सीधी सीधी बात है कि दुनिया आपकी रिस्पेक्ट तभी करेगी जब आपका स्वयं का भला रहेगा। अगर आप स्वयं सक्षम हैं, अगर आप स्वयं अपनी चीज़ों के लिए कैपेबल हैं, अपनी चीज़ों को करने के लिए एकदम पावरफुल हैं, तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट झक मार के करेगी, चाहे वो आपको जाने न जाने, मन से पसंद करे या न करे। ठीक, लेकिन जिस दिन आपकी जेब में पैसा नहीं हुआ, लोग आपको पूछेंगे भी नहीं, सरकार पूछेंगे भी नहीं। ठीक है, जब तक अपनी जेब में पैसा होता है ना, तब तक हर वो मित्र, हर वो दोस्त, हर वो रिश्तेदार, हर वो जानने वाला, कम या थोड़ा या दूर का या पास का, आपका सगा संबंधी है और आपका सबसे संबंधी है। आप चाहे उसको 4 बार डांट भी देंगे ना बड़े समाज में, वो आपको कभी आपसे अति प्रिय नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिस दिन आपके पास पैसा खत्म होगा या आपके पास स्वयं के लिए पैसा नहीं होगा, ठीक है, उस दिन आपका जो अपना सगा है ना, शायद वो भी आपके साथ ना खड़ा हो, या दूर से देख लेगा, तो दूर से देख के ही गाड़ी घुमा लेगा कि अभी ये मिलेगा तो उसको चाय भी पिलाना पड़ेगा, और कहीं अपनी समस्याएं इसने बता दी तो उधार भी मांग सकता है। ठीक है, तो कुल मिला के अंत पैसा ही है। ठीक है, पैसा और पावर, और दोनों आपको आपकी जॉब से ही प्राप्त हो सकता है। ठीक है, तो एक ही गोल रखिए कि भैया अगर समाज में रिस्पेक्ट लेनी है, ठीक है, देखो रिस्पेक्ट 2 तरीके की होती है। एक तो ऐसी कि हाँ, सामने रिस्पेक्ट कर रहे हैं, पीठ पीछे नहीं करेंगे, पीठ पीछे जो है उनको विभिन्न प्रकार से आदमी अवहेलना करता है। ठीक है, और दूसरी कि आदमी आगे भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है, पीछे भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि जब आप ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो लोग पीठ पीछे ही आपको कहते हैं, सामने कहते नहीं, है ना? तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिए और इन पर काम करिए, क्योंकि जेब फटती है ना, तो रिश्ते पहले गिर जाते हैं, सिक्के बाद में गिरते हैं। ठीक है, तो वही है कि आप भला सो जग भला, मतलब अगर अपना भला है तो सब अच्छा है। ठीक है, स्वयं सही हो तो सब सही है। ठीक, स्वयं स्वयं सही हो तो सब सही है, सब सही है। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, और साइड से मम्मी डंडा लेकर आई। तो आगे कुआं पीछे खाई, इसका मतलब कि आपको हर तरफ से परेशानी, हर तरफ से परेशानी आना, ठीक, या फिर विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग ना होना। विपत्ति से
बचाव का क्या ना होना, कोई मार्ग न होना। ठीक, अगला आ जाओ। अगला क्या कह रहा है, आगे नाथ न पीछे पगहा। मतलब इसका क्या होगा सर, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी जिम्मेदारी न होना, ठीक है, कोई भी जिम्मेदारी न होना, और पूर्णतः, ठीक है, बंधन रहित होना। आए थे हरिभजन को, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। मतलब जिस कार्य के लिए आए थे उसको छोड़ करके हम दूसरा करने लगे। ठीक है, आए थे हरिभजन को, मतलब जब आप इच्छित कार्य को छोड़कर, इच्छित कार्य को छोड़कर, ठीक है, हम क्या करने लगे, दूसरा कार्य करने लगे। इच्छित कार्य को छोड़ करके हम छोड़ करके कोई अन्य कार्य करने लगे, कार्य करने लगे। आटे के साथ घुन भी पिसता है। क्या मतलब हुआ इसका, आटे के साथ घुन भी पिसता है, मतलब अपराधी के साथ, अपराधी के साथ निरपराधी, अपराधी के साथ, अपराधी के साथ क्या हो जाएगा बेटा, निरपराधी भी दंड पा जाता। ठीक, अगला देखते हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा, और टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। क्या अर्थ हुआ इसका सर, इसका क्या अर्थ हुआ भाई, इसका अर्थ ये हो गया कि जहां आपका मुखिया ही मूर्ख है, ठीक है, जहां मुखिया ही मूर्ख है, ही मूर्ख हो, वहां वहां अन्याय, वहां अन्याय क्या है, वहां अन्याय क्या है, निश्चित है। ठीक, अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा कौन होगा भाई, बताइए। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी, मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी। ठीक, अंधों में काना राजा। अंधी पी से कुत्ता खाए, अंधी पी से कुत्ता खाए का मतलब क्या होता है, ठीक है, अंधी पी से कुत्ता खाए, परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति के लापरवाह होने पर, परिश्रमी व्यक्ति के लापरवाह होने पर, ठीक है, परिश्रमी व्यक्ति के लापरवाह होने पर अन्य व्यक्ति, अन्य व्यक्ति उसका फायदा उठाते हैं। और ये आपने ज़्यादातर देखा होगा कॉरपोरेट सेक्टर में, जहाँ बेचारे जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो टीम वाले होते हैं, वो बेचारे पीपीटी बनाते बनाते, प्रेजेंटेशन बनाते बनाते, वेबसाइट बनाते बनाते थक जाते हैं। और जब उसको रिप्रेजेंट करके उसका क्रेडिट लेना होता है तो आगे कौन आ जाता है, कौन आ जाता है, टीम लीडर या हमारे बॉस, कि हाँ भाई ये हमारी डेवलपमेंट है, ये हमने किया है। ठीक है, तो होता क्या है कि इसी को कहते हैं कि जो है अंधा पीसे और कुत्ता खाए। ठीक, कि वो बेचारा मेहनत कर करके बनाए पड़ा है, पीसे पड़ा है, और रिस्पॉन्स और रिजल्ट कौन लेके जा रहा है, कुत्ता। ठीक है। आम के आम गुठलियों के दाम, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है पेपर में। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या हो जाएगा सर, हमें दोहरा लाभ प्राप्त हो रहा है, दोहरा लाभ प्राप्त होना।
आंख का अंधा और नाम नयन सुख। आंख का अंधा नाम नयन सुख का क्या अर्थ हो जाएगा बेटा, बताओ। आंख का अंधा और उसका नाम क्या है बेटा, नयन सुख है। मतलब गुण न होने पर भी गुण का दिखावा करना। क्या होना, आपके पास गुण न होने पर भी क्या करना, गुण का दिखावा करना। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर, मतलब अब शादी कर ही ली है तो घबराना क्या भैया, है अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है। मतलब कठिन कार्य में उलझकर विपत्तियों से क्या घबराना, जब आपने विपत्ति अपने साथ रखने का फैसला ले ही लिया है, ठीक है। हाँ, क्या हो जाएगा, कठिन कार्य, ठीक है, कठिन कार्यों में उलझकर, कठिन कार्यों में उलझकर विपत्तियों, कठिन कार्य में उलझकर विपत्तियों से क्या घबराना, क्या घबराना, ठीक है। उसके बाद ये आ गई सरकारी नौकरी का एक लोकोक्ति, एक अनार 100 बीमार। यहाँ तो एक अनार पे हजारों हजार बीमार, है ना। तो एक अनार मतलब क्या है, पोस्ट इतनी कम है, भरने वाले इतने ज्यादा हैं, तो सामान कम लेकिन चाहने वाले बहुत ज्यादा, ठीक है। 1 और 1 11 है। बचपन में या घरों में हमारे बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं कि भैया देखो 1 और 1 11 होके रहोगे तो कोई आपसे कुछ कह नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि एकता में जो शक्ति होती है वो किसी में होती नहीं है। तो 1 और 1 11 का मतलब एकता में शक्ति होना। एक पंथ दो काज, ठीक, एक पंथ दो काज। क्या होगा सर इसका, एक पंथ दो काज मतलब हम तो तैयारी कर रहे थे सर बीपीएससी की, और बीपीएससी की तैयारी करते करते सर हमने बीपीएसआई मेन, मतलब ये जो एसआई का मेंस था वो भी दे रखा था, एसआई का फिजिकल भी दे रखा था। इसी तैयारी से मेरा बीपीएससी भी निकल गया और एसआई भी निकल गया, मतलब मेरा दोहरा लाभ हो गया। अब मैं चाहे बीपीएससी में करूं चाहे एसआई में करूं, मेरा मन, ठीक। तो क्या होगा, एक पंथ दो काज, ठीक है, ठीक है। एक प्रयत्न से दोहरा लाभ। एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, ये बड़ा खतरनाक है इंडिया में, ठीक है। क्या होता है, गलती करने पर भी, गलती करने पर भी गलती, ठीक है, गलती करने पर भी गलतियों को, गलती करने पर भी गलती करना, हाँ ठीक है, गलती करने पर भी गलतियों को स्वीकार न करना। यह हो जाएगा आपका क्या, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। एक हाथ से ताली नहीं बजती, झगड़ा कभी एक तरफ से नहीं होता, झगड़ा कभी एक ओर से नहीं होता, ठीक। एक तो करेला और दूसरे नीम चढ़ा, मतलब एक तो तुम पहले से इतने खतरनाक हो, ऊपर से तुम्हारी बातें और खतरनाक है। मतलब कि भैया एक तो करेला हो पहले से, तुम कड़वे हो पहले से, और दूसरा तुम नीम पे चढ़ गए तो और कड़वे हो गए, क्योंकि दोनों जो है कड़वी प्रवृत्ति के हैं। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर ये बनेगा कि अवगुण, अवगुणी में और अवगुण आ जाना, ठीक। एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती, ये भी आपका क्वेश्चन आया हुआ है। क्या हो जाएगा,
एक मयान में दो तलवार नहीं रह सकती। क्यों भाई? मतलब एक स्थान पर, ठीक है, एक स्थान पर दो विचार धाराएं नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। ठीक। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखो ये फिर से आया क्या? नहीं, हाँ ये आ गया। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोतवाल कौन है भैया? पुलिस वाले हैं। चोर मतलब जिसने गलती करी है। तो क्या हो जाएगा कि गलती भी हमने करी, ठीक है, अपना अपराध, ठीक है, अपना अपराध स्वीकार करने की बजाय क्या कर देना? उसे किसी दूसरे के ऊपर डालने लगना। ठीक है, अपना स्वीकार न करने, अपना अपराध करने स्वीकार करने की बजाय, ठीक है, क्या कर देना बेटा? उसे किसी दूसरे पे डाल देना। ठीक है, पूछने वाले को, पूछने वालों को दोषी बनाना। ठीक, ठीक है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। अब आपका मन है, आपकी कैपेसिटी है 1 किलो काजू कतरी खाने की, मैं दे रहा हूं आपको 1 पीस, तो क्या हो गया आपके लिए? सर मेरे लिए तो ये ऊंट के मुंह में जीरा हो गया। मतलब बड़ी आवश्यकता के लिए, बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। अगला कह रहा है कि सर कंगाली में हमारा आटा गीला हो गया। कंगाली में आटा गीला होने का अर्थ क्या था? एक तो हमारी नौकरी नहीं है, दूसरा हमारी तबीयत और खराब हो गई। मतलब एक तो हमारे पास वैसे पैसा नहीं है, और दूसरा पैसा खर्चा करने के लिए और एक तरफ से काम बन गया। तो क्या हो जाएगा? कंगाली में आपका आटा गीला हो गया। मतलब क्या हो गया बेटा? बताओ। मतलब कमी में और कमी होना, और कमी होना, कमी में और कमी होना। ठीक है। अब आपको क्या करना है? ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि बातें कितनी उतल फुतल हैं। कहीं का ईंटा लाए हैं, कहीं का कुनबा लाए, कहीं का जो है हम रोड़ा लेके आए हैं, और भानुमति ने उनको जोड़ जोड़ के क्या कर लिया है कि अपना कुनबा बना लिया, अपना घर बना लिया, अपना महल बना लिया। तो इसे क्या कहेंगे भैया? इसे क्या कहेंगे सर? आइए जरा देखते हैं। इसे कहेंगे कि कहीं की बात कहीं पर जोड़ना, कहीं की बात कहीं पर जोड़ना। उसके बाद लिखा है कौआ चला हंस की चाल। कौआ चला हंस की चाल। मतलब क्या होगा इसका? कौआ चला हंस की चाल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? बताइए। अयोग्य व्यक्ति जो होते हैं वो अपने आप को बहुत योग्य दिखाने का प्रयत्न करते हैं। कौआ चला हंस की चाल। अयोग्य व्यक्ति, अयोग्य व्यक्ति क्या कर रहा है? अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न। ओके। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब क्या होगा? खोदा पहाड़ निकली चूहिया। मतलब बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत प्रयत्न के बाद क्या हो जाना? बहुत प्रयत्न के बाद, बहुत प्रयत्न, बहुत प्रयत्न करने के बाद, प्रयत्न करने के बाद बहुत कम हाथ आना। ठीक। खिसियानी बिल्ली क्या करेगी भैया? खंबा नोचेगी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मतलब
ये बड़ा बढ़िया है, हम अपने बहन बहन लोगों को कहते हैं। जब बहन लोग को डांट दो या घर में छोटे बच्चों को डांट दो, रिसिया जाएंगे, ठीक है, फिर उनका यही काम है। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का अर्थ क्या होता है भैया? इसका अर्थ होता है कि दूसरों के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना, ठीक है, दूसरों के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना। घर का भेदी लंका ढावे, घर का भेदी क्या करवे? लंका ढावे। मतलब अगर आपके आपस में फूट है, आपस की फूट विनाश कर देती है। ओके, घर की मुर्गी दाल के बराबर घर की मुर्गी दाल बराबर, मतलब घर की वस्तु का महत्व नहीं होता। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। वाह भाई वाह, अम्मा जो है भुनाने के चक्कर में निकल ली है। मतलब झूठी शान दिखाना। गांवों में आपने देखा होगा कि साहब बंबई में जाके भले ही वहां पे कबाड़ी का काम कर रहे हो, लेकिन लौट के आएंगे तो गांव में ऐसा दिखाएंगे कि कंपनी के मैनेजर यही हैं, इन्हीं के हाथों से सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो उसी पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने ये कहा है कि भैया घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। मतलब कि भैया जब नहीं है तो काहे जबरदस्ती का आप एकदम भौकाल मारे पड़े हो, ठीक है। तो वही यहाँ दिखाया गया है। उसके बाद चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। अब चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए कि सर इसका क्या अर्थ हो जाएगा, या इसको इसको हम किस रेफरेंस में याद रख सकते हैं? तो इसका एक छोटा सा रेफरेंस है, समझो। एक मिनट, ठीक। अत्यंत कंजूस होना, मतलब दमड़ी भाई की, ठीक है, एकदम चमड़ी कट के निकल जाए, चमड़ी कट के निकल जाए, लेकिन भाई की दमड़ी नहीं जानी चाहिए। तो इसे कहते हैं, ऐसे लोग होते हैं अत्यंत कंजूस। उसके बाद आता है भैया 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये कब होता है? जब आप पढ़ाई के टाइम पे आशिकी में पड़ जाते हैं। तो क्या होता है, वो आशिकी 4 दिन की होती है। उसके बाद जैसे ही प्री डिस्क्वालीफाई होते हैं आप, प्री जब आपका क्लियर नहीं होता है, तो आपका जो है न वो प्रेम आपके साथ रहता है और ना घर वालों का सपोर्ट आपके साथ रहता है, और फिर उसी दिन से आपकी जो है अंधेरी रात प्रारंभ हो जाती है। तो क्या कह सकते हैं इसको सर, क्या कह सकते हैं बताइए? सुख क्या होता है? सुख होता है क्षणिक। ओके। चोर की दाढ़ी में तिनका, ओहो हो, बहुत बढ़िया। चोर की दाढ़ी में तिनका कैसे पकड़ेंगे बताइए? तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब क्या होता है? अपराध बोध से, ठीक है, अपराध बोध से व्यक्ति का, अपराध बोध से व्यक्ति सहमा सहमा रहता है। या फिर इसको और एक तरह से लिख सकते हो, दोषी व्यक्ति। दोषी व्यक्ति क्या कर सकता है बेटा? दोषी व्यक्ति का व्यवहार व्यवहार उसकी असलियत उजागर कर देता है। अच्छा, इस पे आप रिलेट कर पाओगे? अगर आपके घर में छोटे बच्चे होंगे या आपके छोटे भाई बहन होंगे, या आप लोग मतलब अपने बचपन की बात अगर याद होगी आपको, तो हुआ क्या करता था, जैसे जब हम लोग मतलब जो मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं, ठीक है, उनके घरों में कभी ऐसे स्पेशलाइज्ड मिठाई फ्रिज में नहीं भरी होती है कि भाई एकदम एकदम
फ्रिज में स्पेशल चीज़ें मैंने भर रखी हैं, ठीक है। तो उनके यहाँ क्या होता है, बच्चे भी अक्सर इंतज़ार किया करते हैं कि मेहमान वेहमान आए तब मज़ा आए, कुछ मिठाई उठाई आए घर में, कोल्ड ड्रिंक, समोसा, है ना, अकौड़ी पकौड़ी बने, क्योंकि मिडिल क्लास में आमतौर पर ये सब चीज़ें हम लोग अवॉइड करते हैं कि भाई फालतू का खर्चा कौन करेगा, ठीक। अब मान लो कोई मेहमान आने वाले हैं कल, घर में आधे किलो का काजू कतली का डिब्बा रखा हुआ है, पतली पतली पीस हैं, ठीक है। आप कहीं से आए और आपने फ्रिज खोला, अचानक से आपने देखा, अरे वाह, काजू कतली का डिब्बा, ठीक है। आपने सोचा एक पीस खा लेते हैं, किसको पता चलेगा, निपटा दिया। फिर कहीं से घूम के आए, आपने कहा एक और खा लेते हैं, पतला सा है, किसको पता चलेगा, निपटा दिया। अब उसे क्या हो गया, से जैसे शेर के जबान में खून लग जाता है, तो जब तक वो उसे खत्म नहीं कर देता तब तक वो मानता नहीं है, वैसे ही अब आपके दांतों में काजू कतली लग चुकी है। अब आप जब तक पूरा डिब्बा नहीं निपटा देंगे तब तक आप मानेंगे नहीं, है ना। तो जब तक आप मानेंगे नहीं भैया, तब तक ना मानते अपने मन को समझाते समझाते आपने आधा डिब्बा निपटा दिया है। अब आपको इस बात का पता चला कि कल मेहमान आने वाले हैं, उसी उपलक्ष्य में काजू कतली रखी हुई है और कोई उसे खाएगा नहीं। और ये अनाउंसमेंट होने से पहले पहले आपने आधा डिब्बा निपटा लिया, ठीक। अब आपके मन में ये होता है कि अरे यार, अभी मम्मी को पता चलेगा तो मम्मी क्या कहेंगी, और आपको पता है कि मिडिल क्लास में मम्मियाँ कहती नहीं है, सीधे मारती हैं, ठीक। तो अब आपके मन में यही कंडीशन हमेशा बनी रहेगी, कोई अगर फ्रिज खोला तो आपके मन में ये शंका बनी रहेगी, कहीं पता ना चल जाए कि मिठाई कम हो गई है, कहीं पता ना चल जाए कि मैंने ही खाई है। तो आप इसमें 3-4 चीजें करोगे। एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, अगर किसी ने पूछ लिया कि इसमें मिठाई रखी थी कहाँ गई, तो आप उसी के ऊपर चढ़ बैठोगे, अरे हमको क्या पता, हम ही खाते हैं क्या, तुम भी तो खा सकते हो, तुमने पूछा है तो हो सकता है तुमने ही खा लिया हो, तभी तुम हमसे पूछ रहे हो, ठीक। उसके बाद देखो, इसमें 3-4 चीजें आप बना सकते हो। एक तो कहाँ गया, एक तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, फिट बैठ रहा है। दूसरा दूसरा आप एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, मतलब आपने गलती करी लेकिन आप मानोगे नहीं, ठीक है। और तीसरा जो यहाँ पे है वो तो है ही, कहाँ गया तीसरा, कि यहाँ पर चोर की दाढ़ी में तिनका, कि आपको हमेशा इस बात की आशंका रहेगी, आपको हर बार इस बात पे डर लगेगा कि कहीं मेरा राज ना खुल जाए, समझे, कहीं मेरा राज ना खुल जाए। चलिए अब आगे देखते हैं। चिराग तले चिराग तले अंधेरा होना, चिराग तले अंधेरा होने का क्या अर्थ हो गया सर, मतलब देखो ये भी आया हुआ है प्रश्न, ठीक है, जितने स्टार बना रहा हूँ सब प्रश्न आए हुए हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये 4 दिन की चांदनी, ये भी आया हुआ है ना। तो चिराग तले अंधेरा होने का अर्थ क्या हो जाएगा भैया, देने वाले का स्वयं वंचित रहना, देने वाले का स्वयं वंचित रह जाना, या फिर क्या कह सकते हैं, या फिर क्या कह सकते हैं, सबका काम कराने वाले का स्वयं का लटक जाना, सबका काम कराने वाले का स्वयं अटक जाना। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, ये भी आपसे पूछा गया है, आपको पता होना चाहिए क्या होगा सर इसका। छछूंदर के सर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी दे देना, ठीक है। छाती पर सांप लपेटना, छाती पर सांप लपेटना मतलब ईर्ष्या होना, ईर्ष्या होना, मेरे पड़ोसी ने कार खरीद ली, अब मेरे छाती पर क्या कर रहा है, सांप लौट रहा है। छोटा मुंह बड़ी बात, छोटा मुंह बड़ी बात का मतलब क्या होता है, अपनी योग्यता से बढ़कर बात कर देना, अपनी अपनी
योग्यता से बढ़कर बात करना। ठीक, अपनी योग्यता से बढ़कर बात करना। छक्के छूटना, छक्के छूटने का अर्थ क्या हो जाएगा भाई, आपका क्या हो जाएगा, बुद्धि आपकी गई है चकरा, बुद्धि चकरा जाना, ये हो गया आपका बुद्धि चकरा जाने का अर्थ क्या हो गया, ये हो गया आपका छक्के छूटना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। जाके पांव व फटे बेवारी, सो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर में बेवारी ही नहीं फटी, बेवारी का मतलब आप जानते हैं क्रैक्स, जो हमारे पैरों में क्रैक्स आ जाते हैं ठंडियों में, तो जिसके पैरों में वो, कभी कभी आपने देखा होगा ये डिजीज भी है, कई लोगों के पैर इतने ज्यादा फटते हैं कि उसमें से ब्लड आता है, खून आता है, तो वो बहुत ज्यादा दर्द करता है, मतलब काफी पेनफुल होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब आपके पैर फटे ही नहीं, आपके पैरों में बीमारियां फटी ही नहीं, तो आप दूसरे की परेशानी को, दूसरे के कष्ट को क्या जानोगे, मतलब कि जब जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, ठीक है, जिसने कभी दुख देखा ही नहीं, ठीक, उसे दूसरों के दुख से क्या फर्क, ठीक, उसे दूसरों के दुख से क्या फर्क, बताइए। ठीक है, अगला आ जाओ, अगला देखो, भैया जिसकी लाठी उसी की भैंस। बचपन में हमेशा कहा जाता था कि भैया जिसकी लाठी है उसी से चलेगी, जिसकी भैंस, जिसकी लाठी है उसी की भैंस होगी, मतलब जिसके पास पावर है, जो पावर में है, पावर उसी की चलेगी, शासन उसी का चलेगा। ठीक है, तो शक्तिशाली, शक्तिशाली, शक्तिशाली की ही विजय होती है, शक्तिशाली की विजय होती है। जिसकी उतर गई लोई, उसका क्या करेगा कोई। अब ये आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है जिसकी इज्जत नहीं है, ठीक है, या जो स्वयं से अपनी इज्जत नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, तो वही कहता है कि जिसकी भैया लोई ही उतर गई है ना, उसको किसी की कोई परवाह नहीं, मतलब जो निर्लज्ज हो चुका है। ठीक है, क्या होगा इसका, निर्लज्ज को, ठीक है, निर्लज्ज को किसी का परवाह नहीं होता। ठीक है, जो स्वयं एकदम निर्लज्ज हो चुका है, उसे क्या किसी का परवाह भाई, कि अच्छा है बुरा है, क्या दिक्कत है तो है। अगला आ जाओ, अगला आ जाओ, अगला कह रहा है कि झूठ के पांव नहीं होते। क्यों भैया झूठ के पांव क्यों नहीं होते, झूठ तो बहुत दूर तक जाता है? तो इसका अर्थ क्या हो गया, झूठ के पांव नहीं होते, अर्थात झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं, नहीं, झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चलता। ढाक के वही तीन पात, क्या, ढाक के वही तीन पात, मतलब कि परिणाम कुछ नहीं, परिणाम कुछ नहीं, और ठीक है, बात वहीं का वहीं, बात वहीं की वहीं। ठीक है, डूबे हुए को तिनके का सहारा, सॉरी, डूबे हुए को तिनके का सहारा, मतलब घोर संकट, ठीक है, में जरा सी सहायता ही काफी है। मतलब भैया हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, ऐसे में किसी ने मुझे रोटी सब्जी दे दी, तो मेरे लिए क्या हो गया,
डूबे में तिनके का सहारा हो गया कि भैया चलो किसी ने कुछ खाने को ले दे दिया, कम से कम मेरा पेट तो भर जाएगा। ठीक, इसी को कहते हैं डूबे को तिनके का सहारा। उसके बाद लिखा है थोथा चना बाजे घना। थोथा चना का मतलब क्या होता है? खोखला चना, बहुत बसता है, घनघन घनघन बसता है। इसका अर्थ क्या होगा? जो ओछा व्यक्ति होता है, ओछा व्यक्ति बहुत डींगे हाँकता है। अगला आ जाओ, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते। दान की बछिया के भैया दांत नहीं देखे जाते। इसका अर्थ क्या होगा? कि जो फ्री में मिल रहा हो वो अच्छा बुरा नहीं देखा जाता, उसमें मिल रहा है तो ले लो। ठीक है, मुफ्त में मिलने वाली वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते। ठीक है, वस्तु का मूल्यांकन नहीं करते। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। मतलब कि अब आप इस दुविधा में हो कि हम ये ले लें कि वो ले लें। जैसे अब वही मैंने कहा ना, जैसे अभी आपको कोई ऑफर कर रहा है कि भैया मैं आपको आईफोन दिला सकता हूँ, और आईफोन या सैमसंग, मतलब सैमसंग अल्ट्रा में से कोई आप एक चुन लीजिए। अब आप दुविधा में कि यार सैमसंग अल्ट्रा भी बड़ा जबरदस्त है, प्रो, उसमें पेन वेन भी है, आईफोन भी अच्छा है, कौन सा लूं कौन सा लूं कौन सा लूं। और ये सोचते सोचते आपने 3-4 दिन बिता दिए और वो ऑफर आपके लिए खत्म हो गया। उस व्यक्ति ने कहा भैया आप नहीं दिला पाऊंगा, ऑफर में था अब नहीं है। तो ये क्या हो गया कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। अर्थात दुविधा ग्रस्त की स्थिति में, दुविधा ग्रस्त की स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी, ठीक है, दुविधाग्रस्त की स्थिति में व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त न हुआ, व्यक्ति को कुछ भी प्राप्त न हुआ। ठीक, दूध का दूध और पानी का पानी। तो दूध का दूध और पानी का पानी का मतलब होगा सच का सच और झूठ का झूठ। साफ साफ अलग अलग कर दिया हमने, दोनों बात को एकदम अलग अलग कर दिया। उचित उचित न्याय या विवेक, उचित न्याय या विवेक, ठीक है, पूर्ण न्याय। ठीक है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, इसका अर्थ क्या हो जाएगा भैया? बताओ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ ये हो जाएगा कि जो अस्थिर व्यक्ति होता है, अस्थिर व्यक्ति प्रभावहीन होता है। ठीक, नहले पर दहला, ठीक है, नहले पर दहला, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। मतलब झगड़े का समूल नष्ट, झगड़े का समूल नष्ट। न नौमन तेल होगा न राधा नाचेंगी। मतलब न ये कंडीशन फिलअप होगी और न ये कार्य हो पाएगा, है ना? क्या कहा कि न नौमन तेल कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं आती है और वो मैं एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा हूं, मैं वो दोष किसी दूसरे को देना चाह रहा हूं, भैया ये चीज खराब है इसी वजह से तो नहीं कर पाए। मतलब खुद, ठीक है, खुद
खुद ना जानने की खुद ना जानने की स्थिति में क्या कर देना, परिस्थिति को दोष देना। ठीक। 900 चूहे खाए, बिल्ली हज को चली। ये देखो, इसका तो आंसर पहले से लिखा है, ढोंगी व्यक्ति। ठीक है, कि मतलब 900 चूहे खा चुके हैं, लेकिन भैया हम हज को जा रहे हैं, हम बड़ा पवित्र कार्य कर रहे हैं, हम बड़े अच्छे हैं। ठीक है, तो जो ढोंगी व्यक्ति होता है, मतलब जीवन भर पाप करने के बाद बुढ़ापे में धर्मात्मा होने का क्या करना, दिखावा करना। मतलब यहां लिख लो कि जीवन भर पाप करने के बाद ठीक है, अंत में धर्मात्मा होने का दिखावा करना। पगड़ी उछालना। पगड़ी उछालने का अर्थ क्या होगा, आपने कई बार हिंदी मूवीज में देखा होगा, बेटी के बाप को उसकी शादी में हाथ जोड़े हुए कि कहते कि भैया मान जाइए, हमारी पगड़ी मत उछालिए, वरना हमारी पूरी इज्जत पूरे समाज में इज्जत चली जाएगी। मतलब जो पगड़ी होती है वो इज्जत का प्रतीक होती है, क्योंकि उसको हम सर पे रखते हैं, और जब कोई उसको उछालता है तो वो हमें अपमानित करता है। अपमानित करना। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखें कुदरत का। मतलब जो भैया ज्ञानी लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें मतलब जिन्हें वो चीज प्राप्त होनी चाहिए, भाग्यवश उन्हें ये चीज न प्राप्त हो करके क्या करना पड़ रहा है, अपनी योग्यता से बहुत नीचे जाकर के काम करना पड़ रहा है। इसे हम क्या कहते हैं कि पढ़े फारसी बेचे तेल, या देखें कुदरत का खेल। मतलब भाग्यवश योग्य व्यक्ति योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करना। ठीक है, योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करने के लिए क्या होना, विवश होना। करने के लिए विवश होना। बगल में छोरा और शहर में डिडोरा। क्या कर दिया आपने, बगल में छोरा रखा है और पूरे शहर में डिडोरा कर रहे हैं कि भैया हमको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए। इन द सेंस क्या बनेगा इसका सेंस, कि भैया जिस चीज की आवश्यकता है, ठीक है, वांछादित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने आसपास नजर न डालना। प्रभु नजर तो डालो, हम यहीं खड़े हैं। बड़े मियाँ सो बड़े मियाँ, अमा छोटे मियाँ तो सुभान अल्लाह। इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि भैया जो छोटे का बड़े से भी अधिक चालाक होना, छोटे का बड़े से भी अधिक क्या होना, चालाक होना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है। पता नहीं ये वाला किसने लिखा है, ये लोकोक्ति किसने लिखी है, क्योंकि मैंने अभी 5 दिन पहले एक बंदर को अदरक खाते हुए देखा, छत पे सूख रही थी। तो ये तो मुझे सरासर से गलत लगती है, क्योंकि ये पता नहीं जिसने भी लिखा होगा। ठीक है, तो बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद का मतलब क्या होता है, किसी के गुणों को, ठीक है, न जानकर उसके महत्व को न समझना।
न समझना। बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। ठीक है, बिना मांगे, अगर आपने कोई डिमांड नहीं करी तो आपको मोती भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन अगर आप मांग रहे हो, अगर आप कह रहे हो, अगर आप डिमांड रख रहे हो, तो आप या तो जितना डिमांड रखोगे आपको उतना ही प्राप्त होगा, और या तो भीख भी प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस बात का ख्याल रखिएगा कि बिना मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, इसको हम क्या कहते हैं कि मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता। मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता। आई बात समझ में? मांगने पर कुछ भी नहीं मिलता, चीजों को कमाना पड़ता है। भागते चोर की लंगोट ही सही, भागते भूत की लंगोटी सही, बचपन से आपने सुना हुआ है। ठीक, बचपन से आपने सुना हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा? कुछ न मिलने पर जो भी मिल जाए वही अच्छा है। कुछ भी न मिलने वाला था, न मिलने पर जो भी प्राप्त हो वही अच्छा है, वही अच्छा है, वही क्या है? अच्छा है। भैंस के आगे बीन बजाना, भैंस के आगे बीन बजाना, इसका अर्थ क्या होता है कि जब आपको कुछ भैया समझ में नहीं आना है, मैं लाख समझा लूँ कि पढ़ लो, रिवीजन कर लो, क्लासेस देख लो, प्रीवियस ईयर लगा लो, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंग रहा है। देखो ये एक और नई बात आ गई, मतलब आपको कोई उसका फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं भैंस के आगे क्या कर रहा हूँ? बीन बजा रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बजाता चला जा रहा हूँ, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बज रही है, बजे, कौन सा मैं नागिन हूं कि मैं नाचने लगूंगी। तो भैंस के आगे बीन बजाने का अर्थ क्या होता है कि भैया मूर्ख के सामने, मूर्ख के सामने ज्ञान की बातें व्यर्थ हैं। ठीक, मान न मान, मैं तेरा मेहमान। अच्छा, ये क्या होता है? दूसरे शहरों में बड़ा होता है। आप बिहार के हैं, आप आए हैं उत्तर प्रदेश में काम करने, और आपका कोई मित्र बिहार का ही, अब बिहार का पता चला आप इस कोने के बिहार के हो, वो उस कोने के बिहार का है, लेकिन हम बिहार के, तुम बिहार के, हम दोनों क्या हो गए? मित्र हो गए हैं। अच्छा, तुम भी बिहार से हो भैया, हम भी बिहार से हैं। ठीक है। व्यर्थ में गले पड़ना, मुंह में राम बगल में छुरी, ये बड़े खतरनाक लोग होते हैं भैया, इनसे बच के रहो। सामने आपके बड़े प्रेम से बोलेंगे, बड़ी तारीफ करेंगे, बड़ा रिस्पेक्ट देंगे, और पीठ पीछे जाते ही आपकी भयंकर बुराई करेंगे, भयंकर आपके बारे में विष उगलेंगे। तो ऐसे लोगों से सर्वथा बच के रहिए, जिनके मुंह में राम बगल में छुरी हो, मतलब कि आपका ऊपर से भला बनाकर धोखा देना। ऊपर से भला, अंदर से धोखा देना। ये मुंह और मसूर की दाल, ये मुंह और मसूर की दाल, ये आपके लिए नया है। मतलब अपनी औकात से बाहर की बात करना, अपनी औकात से, अपनी औकात से बाहर की बात करना। 100 सुनार की, एक लोहार की, मतलब आप 100 बातें, जो सुनार होता है ना, आपने देखा होगा उसकी हथौड़ी जो होती है वो बहुत, मतलब भाई उसका उसका मेटल भी सॉफ्ट होता है, तो वो धीरे धीरे ऐसे से मारता है। ठीक, लेकिन वही 100 हथौड़ियों की चोट जो लोहार की हथौड़ी होती है वो एक बार में ही डाल देती है। तो यही कहा गया कि भैया 100 सुनार की, एक लोहार की, मतलब सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति क्या होता है? कम प्रयत्न में लाभ पा सकता है। ठीक,
हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को फारसी किया, यानी कि प्रत्यक्ष को, ठीक है, प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, हाथ पसारना या फैलाना, हाथ पसारना या फैलाना, किसी से व्यवस्था पूर्वक, किसी से क्या करना, विवशता पूर्वक मांगना। ठीक है, हाथ पसारना मतलब भीख मांगना या भिक्षा मांगना, या किसी से बहुत दीनता के कारण, बहुत अपने कष्ट के कारण उससे कुछ मांगना। हाथ पांव फूल जाना, भैया पुलिस ने पकड़ लिया है, अब मैंने चोरी की है, अब पुलिस आ गई है, अब मैं डर से घबरा रहा हूं। घबराना। होनहार वीरवान के होत चीखने पात, मतलब जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा बचपन से दिखाई पड़ती है, बचपन से दिखाई पड़ती है। तो ये हो गए आपके लोकोक्तियों का भी चैप्टर हमने आपके खत्म कर दिया है। अब आपने मुहावरे पढ़ लिए, लोकोक्तियां पढ़ ली हैं, पर्यायवाची पढ़ लिए हैं, विलोम पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब इसके अगले आगे जो कक्षाएं हम लाएंगे उसमें आपको हम और क्या बता सकते हैं, अनेकार्थी शब्द बता सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाँ, अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी एकार्थी बता सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय हम आपको करवाएंगे। तो इस तरह से आपके कई सारे चैप्टर हम ऐसे भी कवर करेंगे। और दूसरी चीज, अभी हम आपको इसके बाद एक जो वीडियो में आपको हम देने वाले हैं उसमें हम आपको, जैसे जो आपने देखा होगा उसमें 2 प्रश्न आते हैं आपको लिखने के लिए, जिसमें से एक आता है आपका वो जैसे मान लीजिए 2 क्वेश्चन दे देगा, उसमें से कोई ऑप्शन दे देगा कि इनमें से या इनमें से आपको कोई एक करना है वो, और एक स्वतंत्र प्रश्न आता है जो कि 5 नंबर का आता है, संज्ञा की परिभाषा बताते हुए उसके भेदों का उदाहरण देते हुए बताइए, या विशेषण विशेष्य क्या होते हैं और उनके भेद क्या होते हैं ये बताइए। तो ये सारी चीज़ों का मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक कंबाइंड वीडियो लेकर चलाऊं, जिससे आपको भी फायदा हो जाए और आपको पढ़ने में एक ही जगह पर सारी चीज़ें प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हम मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक वेट करिए और प्रैक्टिस जारी रखिए।